कभी कभी शांत दिखने वाला सागर अपने भीतर सबसे भयंकर तूफान छुपाए होता है। वैसे ही भोलेनाथ, जो करुणा के सागर हैं, जब क्रोधित होते हैं तो केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरी सृष्टि कांप उठती है। ये कथा के महादेव के उस प्रचंड रूप की जिसने समय को भी थाम दिया और सृष्टि को विनाश के किनारे ला खड़ा किया। समय था जब ब्रह्मांड में सब कुछ संतुलित था। राजा दक्ष, जो अहंकार में डूबे हुए थे, उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं को आमंत्रण भेजा गया, ऋषि मुनियों को बुलाया गया, लेकिन एक नाम जानबूझकर छोड़ दिया गया, महादेव। दक्ष को शिव का सरल स्वभाव, उनका भस्म से लिपटा शरीर और उनका विरक्त जीवन कभी स्वीकार नहीं था। उनके लिए शिव एक देव नहीं, एक अपमान थे, और यही अहंकार एक भयंकर घटना का कारण बनने वाला था। जब माता सती को यज्ञ का समाचार मिला, उनके हृदय में एक हलचल उठी। वो मेरा पिता है, ये भाव उन्हें रोक नहीं पाया। महादेव ने शांत स्वर में कहा, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। उनके शब्दों में अनुभव था, सत्य था, लेकिन एक पुत्री का हृदय तर्क नहीं सुनता। सती अकेली ही चल पड़ी यज्ञ स्थल पर। न कोई स्वागत, न कोई सम्मान, सिर्फ तिरस्कार। राजा दक्ष की वाणी तीर की तरह थी। हर शब्द महादेव के सम्मान को चीर रहा था। सती सब सुनती रहीं, और फिर उनकी आंखों में आंसू नहीं, अग्नि उतर आई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता को जन्म दिया जो मेरे स्वामी का अपमान करता है, वो शरीर अब मेरा नहीं। और अगले ही क्षण वे यज्ञ की अग्नि में समा गई। जब ये समाचार कैलाश पहुंचा, कुछ क्षणों के लिए सब कुछ मौन हो गया। फिर महादेव की आंखें खुली। उनमें शांति नहीं थी, अग्नि थी, दुख जो शब्दों में नहीं समा सकता, और क्रोध जो सीमाओं को नहीं मानता। महादेव ने अपनी जटा से एक केश निकाला, धीरे से धरती पर पटका, और उसी क्षण धरती कांप उठी। उसके भीतर से एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई। वीरभद्र, उनकी आंखों में केवल आदेश था, और आदेश था विनाश। वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचे। जो यज्ञ अहंकार का प्रतीक बन चुका था, वो अब विनाश का साक्षी बनने वाला था। ध्वनि गूंजी, और फिर सब कुछ बदल गया। देवता जो शांत बैठे थे, अब भयभीत थे। ऋषि जो मंत्र पढ़ रहे थे, अब कांप रहे थे। और अंत में दक्ष, उनका सिर उनके अहंकार के साथ धड़ से अलग हो गया। लेकिन महादेव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वे स्वयं पहुंचे, सती के जले हुए शरीर को उठाया, और फिर शुरू हुआ तांडव। हर कदम धरती को तोड़ रहा था, हर कंपन आकाश को चीर रहा था। समय जैसे रुक गया था। देवता नतमस्तक थे, क्योंकि ये केवल नृत्य नहीं था, ये विनाश का स्वरूप था। जब सृष्टि टूटने लगी, तब देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने देखा और समझा, ये क्रोध प्रेम से जन्मा है, और प्रेम को विराम देना होगा। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जैसे ही सती का शरीर अलग हुआ, महादेव के कदम धीरे हो गए। तांडव थमता गया, क्रोध शांत होने लगा, और फिर वही महादेव, शांत, गंभीर, मौन। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्ति पीठ बने। लेकिन ये कथा केवल एक घटना नहीं, ये एक स्मरण है कि अहंकार हमेशा विनाश लाता है, और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव का क्रोध भयावह जरूर है, लेकिन वो केवल अधर्म के लिए है। अगर आप भी इस सत्य को महसूस करते हैं तो लिखें, हर हर महादेव, और याद रखिए, शांति सबसे बड़ी शक्ति है।